अभी हम लोग देख रहे हैं एक महान स्नानागार का चित्र। हम लोग एक अंदाज लगा सकते हैं कि किस तरह से ये बनाया गया है। इसके अंदर कुछ खास लोग खास दिन में नहाने के लिए आते होंगे और इसके अंदर जितना भी पानी जमा होता था, जब नहाने के बाद सब लोग चले जाते थे, तो एक ऐसी व्यवस्था भी थी कि ये पानी बाहर चला जाए और स्वच्छ साफ सुथरा पानी अंदर आ जाए। देखिए, ये इतने पुराने जमाने का ये स्नानागार है। आजकल हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्विमिंग टैंक। बराबर? आई बात समझ में? तो ये है हड़प्पा के जमाने का एक स्नानागार और उसका ये चित्र, उसकी सीढ़ियाँ, उसके बैठने के लिए थोड़ा-सा जगह जहाँ पे नहाने के बाद लोग थोड़ा-सा उधर बैठते होंगे, थोड़ा विश्रांति करके फिर चले जाते होंगे या तो फिर आके वहाँ पे बैठ के फिर स्नान करके फिर चले जाते होंगे। एकदम अद्भुत और एकदम सुंदर रीति से इसे बनाया गया है, जो हम लोग अभी इसको देख रहे हैं। आगे जाते हैं, भवन, नाले और सड़कें। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई किस तरह से की गई है। देखिए, हम लोगों को यहाँ पे एक चित्र तो दिया ही गया है कि किस तरह से वहां के ईंटों की चिनाई थी। भवन, नाले और सड़कों के अंदर इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो ऐसी मंजिलें होती थी और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। देखिए, उस जमाने में भी कितना काल्पनिक तरीके से या कल्पक तरीके से, या तो सबको सुख सुविधा हो, ये सबको देने के लिए इस तरह से कमरे बनाए जाते थे। और अधिकांश घरों में एक अलग स्नानाघर होता था और कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे। कुएं यानी वेल हम लोग बोलते हैं, वो भी हुआ करते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। ढके हुए नाले क्यों थे? क्योंकि पानी नीचे से जाते वक्त हम लोग आजकल के जमाने में जैसे ड्रेनेज सिस्टम रहती है, तो उस जमाने में भी जो नाले जाते थे जहाँ पे गंदा पानी जाता था, उसके ऊपर भी ढके हुए कुछ मतलब ऐसा ढक्कन हुआ करता था और अंदर नाले बहते थे और इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। पानी को कौन सी भी अ, कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इस तरह से वो बहता रहना चाहिए, क्योंकि अगर पानी अगर रुक गया एक जगह पे, उसको कठिनाई आई तो फिर वो क्या होता है, ऊपर की तरफ बहने लगता है या तो फिर बाहर आ जाता है, इस तरह से, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो घर घर का पानी है, वो एक आमतौर पर रास्ते पे जो एक आम नाला था उसको वो जोड़ा जाता था। इससे घर का पूरा जो पानी था वो अपने घर के नाली से निकलकर फिर मुख्य सीधे रास्ते से जो पाइप है उस पाइप के द्वारा बाहर जाता था नालियों से, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाते थे। मतलब घर का पानी बड़े नालों में मिल जाया करता, तब लोग एक साथ इकट्ठा सब पानी बाहर चला जाता था। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? इसका मतलब क्या है कि हमें एक प्रश्न पूछा गया है कि यहाँ पर जो वर्णन किया हुआ है, जो घरों का, उनके कमरों का, उनके आंगन में जो कुएं थे उनका, सब सब ईंटें किस तरह से चिनाई गई थी, वो सब चीजों का जो वर्णन किया गया है, तो जो पिछले अध्याय में जो वर्णनित घरों में, इसमें तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? उसमें क्या फर्क दिखाई देता है? उसमें क्या अलग अलग बातें दिखाई देती है? कोई दो अंतर ऐसे बताओ या दो अलग ऐसी अ, बातें बताओ और वो अपनी कॉपी में अच्छी तरह से लिखो।
आगे जाते हैं। इसके अंदर हम लोग अभी और भी अच्छी तरह से देखते हैं। देखिए, नगरीय जीवन किस तरह था। इन लोगों का नगरीय जीवन ये किस तरह से था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारत बनाने की योजना में जुटे रहते थे। यानी कि कोई ना कोई बात जो हमारे नगर के लिए अच्छा हो, जो लोगों के लिए अच्छा हो, वहां के लोग ये करते ही रहते थे। कोई ना कोई अच्छी बात जो हमारे सुख सुविधा के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, ऐसे कोई ना कोई चीजें या योजनाएं ये लोग बनाते ही रहते थे, जो नगर में खास तरह से सबको दिखाई दे। तो इसमें क्या बनाते थे। तो ये संभवत यहाँ के शासक थे। जो शासक थे मतलब जो ये सब कुछ नगर को चलाने वाले जो लोग थे, जो शासक थे, जो अधिकारी थे, ये सब कुछ इनको अच्छी तरह से बनाया करते थे, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा हमारे नगर में रहने वाले लोगों को ना हो सके। और यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु या तो फिर बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे, जिसका उपयोग वो नगर को और भी अच्छी तरह से सजाने के लिए और सुरक्षित के तौर पर इस्तेमाल कर सके। इसके लिए ये सारी चीजें वो मंगवाते थे। उसके बाद शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते हैं। जो चीजें वो ये मंगाते थे वो अपने पास रखते थे, क्योंकि कभी कभार इसका उपयोग या इसका इस्तेमाल किया जाएगा भविष्य में। इसके लिए इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक यानी राइटर, जो लिखते हैं वो लिपिक रहा करते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई है मतलब वो मिल नहीं पाई है। जब इसको खुदाई हो गई, जब इस जगह की खुदाई कर रहे थे जो पुरातत्व लोग, तो उनको ये चीजें नहीं मिली, लेकिन ये इनके पास थी। इसका कुछ ना कुछ तो हमें अंदाज मिला है। आगे जाते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। देखिए वहां के लोग कितने एकदम कुशल कारीगर थे, एकदम अच्छी तरह से सब चीजें एकदम मन लगा के और अच्छी तरह से बनाते थे, ताकि ये भविष्य में हमें जिसका इस्तेमाल हो सके, वो उपयोग में आ सके। और इस तरह से वो लोग तो चले गए, लेकिन उन्होंने जो बनाई गई चीजें हैं वो हम लोग आज भी देखते हैं। अभी यही देखो कि मैं और आप, मैं आपकी शिक्षिका हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे विद्यार्थी हैं, और हम और आप ये अभ्यास कर रहे हैं। ये जो उत्खनन हुआ है, ये जो खुदाई हुई है, इसमें जो चीजें मिली है, इसका अभ्यास मैं और तुम दोनों भी कर रहे हैं। एकदम सही। मैंने भी बचपन में ये सब कुछ पढ़ा है और मैं अपने विद्यार्थियों को भी पढ़ा रही हूँ इस तरह से। ये कैसे बचा है, क्योंकि उन लोगों ने ये सब कुछ बना के रखा था। इसके लिए आज हम लोग, मैं और आप, ये सब कुछ देख रहे हैं और अच्छी तरह से उनका पढ़ाई करके उनका छानबीन कर रहे हैं। उन चीजों को हम लोग देख रहे हैं और आनंद उठा रहे हैं इस पढ़ाई का, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें इसमें से सीखने के लिए, देखने के लिए और आकलन करने के लिए मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे आगे क्या लिखा है। जो इसके अलावा नगरों में जो शिल्पकार स्त्री पुरुष थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही लाते थे, और सुंदर देशों की किस्से कहानियां मिट्टी से बने कई खिलौनों में मिली है, जिससे बच्चे खेलते हैं। मतलब ये तो एकदम आमतौर बात है कि बच्चे तो वहाँ के लोग हैं, स्त्री है, पुरुष है, बूढ़े हैं, जवान है, तो बच्चे भी होंगे, तो बच्चे किसी 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 ना किसी खिलौने से तो जरूर खेलते होंगे।
तो ये खिलौने भी वहां मौजूद है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक कुएं का चित्र है, नाले का चित्र है, देखिए हम लोग उसको देख रहे हैं। अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आ, कुछ प्रश्न दिए गए हैं हम लोगों के लिए, देखते हैं। चलिए, नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। नगर में कौन से लोग रहते थे? अभी आप तो पहचान गए, शिल्पकार रहते थे, शासक रहते थे, कारागिर रहते थे, बहुत सारे लोग रहते थे। आम जनता भी रहती थी, सभी जगह की, सभी क्षेत्र के ये लोग यहाँ पे रहते थे, किसान रहते थे। अभी इनकी सूची आप लोगों को बना के अपनी कॉपी में लिखना है। आगे जाते हैं। क्या इनमें से कुछ लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? इसका भी जवाब आपको लिखना है। अभी हम लोग इधर कुछ हमें जानकारी दी गई है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला दिया गया है, यानी कि ये वाला जो है ये सड़क है और वो नाला है। उसके आगे दिया गया है कि ऊपर एक कुआं है और नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर चिन्ह एक खास लिपि में है। एक खास लिपि मतलब लिपि हम लोग किसको बोलते हैं? जो पुराने जमाने में, यानी कि पुराने जमाने के लोग जिस हैंडराइटिंग हम लोग बोलते हैं, जो लिखावट लिखते थे, उसको हम लोग लिपि बोलते हैं। तो उस लिपि के हिसाब से उस पत्थर पर या फिर तांबे के पत्रे के ऊपर वो कुछ लिखाई और एक चित्र दिया गया है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है और विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि वो लिपि अभी तक समझ में नहीं आई हमारे जमाने के लोगों को। और दाई और एक चित्र है कि पक्की मिट्टी के कुछ खिलौने दिए गए, दिखाई दे रहे हैं। उसमें घोड़ा है, कुछ सिंह है, बाघ है, वगैरह वगैरह, इस तरह से। यानी वो जो हड़प्पा के समय जो लोग रहते थे वो कल्पक थे, कुशल कारीगर थे, शिल्पकार थे और अच्छे लिपिक भी थे। इससे ये साफ साफ हमें दिखाई देता है। आगे बढ़े। चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम लोग अभी यहाँ पर रुक जाते हैं और फिर आगे नगर और नए शिल्प में हम लोग प्रवेश करते हैं। चलिए।